पाकिस्तान और हम अब तक तो क्रिकेट, बॉर्डर और कभी कभी मूवीज पर लड़ लेते थे, पर इस बार की लड़ाई का मैदान काफी सरप्राइजिंग है और शायद आप इसको सुनकर हंस भी सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू भारत लोक का शो कौशल का कॉन्सेप्ट, और मैं हूं आपका होस्ट कौशल जला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो सिर्फ एक चावल की लड़ाई लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दोनों देशों की इकोनॉमी और इमेज पर काफी गहरा है। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती राइस वॉर। पाकिस्तान बोलता है कि बासमती राइस उसका है और भारत बोलता है कि बासमती राइस हमारा है। अब चावल के खेत में पहचान का सवाल खड़ा हो गया है। मतलब आप समझ रहे हो, यह है गेम ऑफ ग्रेन्स। बासमती राइस एक एरोमेटिक राइस है जो दुनिया भर में प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ये एक जीआई प्रोडक्ट बन चुका है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग एक प्रोडक्ट के ओरिजिन को डिफाइन करता है और कहता है कि ये सिर्फ वही रीजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं कि बासमती राइस उनका है। इंडिया कहता है कि उनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों स्ट्रॉन्ग प्रूफ देते हैं कि बासमती राइस एक इंडियन प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बोलता है कि उनका पंजाब भी बासमती प्रोडक्शन का हिस्सा है और वो भी जीआई टैग के हकदार है। चलिए अब समझते हैं कि ये मसला इतना बड़ा क्यों बन गया है। बासमती राइस का ग्लोबल मार्केट अराउंड $6 बिलियन का है। भारत इस मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है विद अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ द मार्केट शेयर। अकेले 2022 में ही इंडिया ने 4.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट किया था, इसमें बासमती का एक बड़ा हिस्सा था, वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन। पाकिस्तान जो भारत के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, उनका शेयर है अराउंड लगभग $800 मिलियन का। अगर भारत को जीआई टैग मिलता है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बासमती राइस को इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच नहीं पाएंगे। देखिए, भारत के लिए बासमती सिर्फ एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नहीं, ये एक कल्चरल सिंबल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी बन चुकी है। उनकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रही है। फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने उन्हें और वल्नरेबल बना दिया है। अब बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्यों इस बासमती डिस्प्यूट में इतना एक्टिव है और क्यों वो पाकिस्तान के लिए अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं। पहले तो समझिए कि जीआई टैग सिर्फ एक ऑथेंटिसिटी का मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और ट्रेड का इशू भी बन गया है। ईयू के लिए बासमती के जीआई टैग का केस एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सवाल है। अगर भारत को एक्सक्लूसिव जीआई टैग मिलता है तो ये प्रूव होगा कि बासमती राइस की असल पहचान भारत के नाम से जुड़ी है। ये टैग भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा और ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया की क्रेडिबिलिटी और डिमांड को और बूस्ट करेगा। लेकिन यहाँ ईयू के एक्शन से एक पैटर्न दिख रहा है, वो पाकिस्तान को एक्टिवली प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। जब भारत ने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया कि वो भी जीआई राइट्स के हकदार है। ईयू जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपिंग नेशन से सपोर्ट के बहाना लेकर हर जगह इंटरफेयर करता है, यहां भी पाकिस्तान को शील्ड करने में लगा हुआ है। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ईयू के ऑफिशियल्स ने इंडिया को उनका जीआई सर्टिफिकेट ओपनली प्रोवाइड करने में डिले कर दिया। ये एक रेयर और क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस है। जीआई प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ईयू ने अपने बायस को दिखाते हुए इंडियन एप्लीकेशन पर क्लैरिटी देने से बचने की कोशिश की। इस वजह से इंडिया को डायरेक्ट ईयू कोर्ट्स का रुख करना पड़ा ताकि अपने जीआई टैग को क्लेम कर सके और लीगली डिफेंड कर सके। ऐसा लगता है कि ईयू अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पाकिस्तान के थ्रू सिक्योर करना चाह रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक फ्रेजाइल स्टेट है और ईयू को यह डर है कि अगर उनके एक्सपोर्ट्स डिसरप्ट होते हैं तो वहां की इंस्टेबिलिटी और भी बढ़ सकती है। अगर उनकी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी और वीकन होती है तो इसका रिपल इफेक्ट डायरेक्टली यूरोप तक पड़ सकता है।
इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज, ट्रेड डेफिसिट्स और जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट में। इस बैकड्रॉप में ईयू इंडिया की लेजिटिमेट क्लेम को साइडलाइन कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक कुशन दे सके, लेकिन ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है जब एक कंट्री के हिस्टोरिकल और कल्चरल राइट्स को इग्नोर करके जियोपॉलिटिक्स को प्राइमरी कंसिडरेशन बना दिया जाए। आखिर में ये सब इस बात को दर्शाता है कि जीआई टैग के लिए लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर डायनामिक का खेल बन गया है। इसमें ईयू अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस ले रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक केस नहीं, अपने हेरिटेज और सोवरेनिटी का मुद्दा भी है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये दोनों देशों के नेशनल आइडेंटिटी का सवाल भी है। भारत अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल राइट्स को असर्ट कर रहा है और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा दोनों देशों की ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल रेप्यूटेशन पर। भारत का फोकस मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। अगर बासमती पे जीआई टैग मिलता है तो भारत अपनी ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर उनका एक्सपोर्ट हिट होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रेशर बढ़ जाएगा और उनकी इकोनॉमी और फ्रेजाइल हो सकती है। अब ये शो का नाम है कौशल का कॉन्सेप्ट और इसमें मैं अपने व्यूज बताता हूँ। तो मेरी क्या सोच है इस मसले पर? देखिए, ये इशू सिर्फ ट्रेड का नहीं, एक डिप्लोमेटिक टेस्ट भी है। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी डिफरेंसेस को एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के थ्रू सॉल्व करें। मेरा मानना है कि अगर भारत और पाकिस्तान मिलकर एक जॉइंट जीआई टैग के लिए काम करें तो दोनों देशों के फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। एक कोऑपरेटिव अप्रोच न सिर्फ ट्रेड का फायदा करेगी बल्कि दोनों देशों के बीच एक पॉजिटिव नरेटिव भी बना देगा। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट कंटिन्यू करता है तो इसका कॉस्ट आम लोगों पर को बेयर करना पड़ेगा, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में। राइजिंग ट्रेड बैरियर्स, लीगल कॉस्ट्स और मार्केट डिसरप्शन की वजह से सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस नहीं, पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है। सोचने वाली बात है कि ये एक चावल की लड़ाई के लिए हम अपने रिलेशंस और अपॉर्चुनिटीज कितनी कुर्बान कर सकते हैं, ये सिर्फ टाइम ही बताएगा। तो गाइज, ये था आज का मेरा यानी कौशल का कॉन्सेप्ट एंड माय डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बासमती राइस डिस्प्यूट। आपका क्या ओपिनियन है? क्या दोनों देश का एक कॉमन सॉल्यूशन पे आ सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और भारत लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।